और वहाँ पर भी भगवान की भक्ति का प्रचार होना चाहिए। बहुत बुलाने के बाद वो जाते हैं, पर बोले वहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा, वहाँ पर भी वहाँ का जो इंसान है ना, वहाँ पर रहने वाला भारतीय इतना बिगड़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनको अमेरिका में रहने वाला, विदेशों में रहने वाला भारतीय जो है ना, उसको यहाँ की चीज़ों की महत्ता मालूम पड़ती है और वो उसको पकड़ के रखता है। देखो, सुख का मार्ग तो यही है, कौन किसको बदल सकता, पर राम हमारे प्यारे, ये मूल्य जो है राखी और भारतीय भाई बहन का प्रेम, और जब आप भगवान की भक्ति के निमित्त में भगवान के सामने जब खड़े रहते हो, इसको पैसे से आंकोगे, ये पैसे से बहुत बड़ी चीजें हैं, इसको पैसे में नहीं आंक सकते। तो सब बातें जो है पैसे से, डॉलर से नहीं मिलती, ध्यान रखना। मनुष्य के जीवन में संपत्ति का अभाव ही नहीं होना चाहिए और उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव ही नहीं होना चाहिए कि उसकी मानवीयता के गुणों का ही ह्रास हो जाए, तो तब तो ये संपत्ति अच्छी है, नहीं तो फिर ये संपत्ति भी होकर कोई फायदा नहीं है। राम जी रो रहे हैं, तमसा के तट पर पहुँचे। आओ अपने दृश्य में फिर से सब लोग आए। पहले दिन का अयोध्या से निकलने के बाद वहाँ पर निवास हुआ, संध्या कर रहे हैं। नियम देखो बराबर होना चाहिए। आज पहला दिन अयोध्या से बाहर गए हैं राम जी और संध्या कर रहे हैं अपना। शाम का समय हुआ तो अपना थोड़ा तो भी माला करना, थोड़ा तो भी जप करना, आरती करना, इसके बिना नहीं। संध्या में शिव पार्वती हर इंसान को देखने के लिए निकलते हैं, और जो उस समय पूजा पाठ वगैरह या भगवान का नियम करता है वो समय ही भगवान के लिए आरक्षित है। आप कुछ भी नहीं कर सकते उस समय। संध्या का समय यानी परमात्मा का समय है, जब सूर्यास्त होता है। वैसी 4 संध्याएं हैं टोटल, 12 बजे, रात की 12 बजे वाली, सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय। 4 संध्याओं का विशेष पुण्य मिलता है उस समय जो पूजा जप इत्यादि करता है। और उससे भी ज़्यादा पुण्य ध्यान का और जप का ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है, 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। तो लक्ष्मण ने ध्यान दिया, संध्या करने के लिए राम जी बैठे, इतनी बहुत देर हो गई और आए क्यों नहीं अभी तक, और कितनी देर से संध्या में कितना समय लगता है, इतनी देर गए देखने के लिए। तो लक्ष्मण जी को कहते हैं, राम जी कहते हैं मैं बैठा तो यहाँ पर हूँ, पर मुझे याद आ रही है पिताजी की। राम जी कहते हैं अरे लक्ष्मण, भरत होता तो मुझे इतना डर नहीं था, वो किसी न किसी प्रकार संभाल लेता। धर्मात्मा भरत सबको संभाल निकलते। राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम अभी चले जाओ यहाँ से, तुम लौट जाओ, हम दोनों जैसे तैसे अपना निर्वाह कर लेंगे, और पिताजी के पास कोई नहीं है, तुम जाओ। लक्ष्मण जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। अब देखो महानगरों में इस प्रकार का हो गया है। बॉम्बे का तो बेटा कहता ही है, पूना का बेटा भी कहने लगा आजकल। क्या उसके घर में कोई डेथ हो गई तो बोलता है मैं वहीं पहुंचूंगा, सीधा वहीं पर लेके चलो और मैं वहीं पहुंचूंगा इतने समय में, ऐसा कहता है। काय के लिए जमा किए, काय के लिए पैदा किए ऐसे पिल्लों को, गुरु महाराज कहते हैं। हाँ हाँ, माता पिता के लिए समय नहीं है। हाँ, पर कहते हैं गुरु महाराज उसमें उसकी भी गलती नहीं है। हमने पैदा करके और उसको पैसे बनाने की मशीन बना दिया। हाँ, उसको संस्कार नहीं दिए, माता पिता की गलती है कि नहीं है? उसके पीछे माता पिता की भी गलती है। सिर्फ पैदा करके और पैसे कमाने के लिए उसको एक ही उद्देश्य दे दिया क्या जीवन का, अपनी भी गलती। तो पर सब ऐसे नहीं है, आज भी अच्छी जगह, अच्छे सब जगह। तो प्रभु राम जी याद करते हैं, वृद्ध पिता को याद करके रोते हैं, लक्ष्मण तुम लौट जाओ। लक्ष्मण अपने कर्तव्य पर अडिग हैं,
हाँ, वो निष्ठावान है, वो लौटने को तैयार नहीं है। मध्य रात हुई, आज पहली रात है। मध्य रात को राम जी ने विचार किया, लोग सुबह होंगे, ये पब्लिक फिर छोड़ने वाली है नहीं, क्या करना चाहिए, ये पिंड छोड़ेंगे लोग, अब मेरे कारण सबको। बोले राम जी कहते हैं ये मेरा दुख है, वनवास मुझे मिला है, सबको कष्ट क्यों होना चाहिए, हाँ, मेरा दुख मैं सहन कर लूँगा, इनको क्यों तकलीफ होना चाहिए। विचार किए, रात को रथ को इधर उधर घुमा के, जैसा जिसको मालूम नहीं पड़े किधर से रथ गया, चारों तरफ घुमा लो, सुमंत को कहा, और फिर मैं बताता हूँ कहाँ जाना है, ऐसा बोला राम जी ने। और फिर वहाँ से भगवान राम जी निकल गए। अयोध्या वासियों के प्रेम के कारण निकल गए। अरे मेरा दुख है, मैं अपना दुख खुद भोगूं, मेरे कारण क्यों ये बेचारे तंग हो। चले भगवान। सुबह लोग बहुत दुखी होते हैं, दहाड़ मार के रोते हैं, इधर उधर अपनी छाती पीटते हैं। भगवान का त्याग पता चला, कोलाहल, मालूम नहीं कहाँ छोड़कर चले गए राम जी, उनको मालूम भी नहीं पड़ रहा है। तो सबने विचार किया हमको आत्महत्या करना चाहिए, हमको ऐसी अयोध्या में जाना नहीं चाहिए जहाँ पर राम जी नहीं है। कैसा प्रेम किया होगा राम जी ने, इसका विचार कभी तो भी करना। लेकिन विचार करते हैं बाद में, अरे जीवित रहेंगे तो कम से कम 14 वर्षों के बाद तो भी राम जी का दर्शन होगा। एक दूसरा, यहाँ पर एक एक नियम लिया सबने, नियम के बिना कभी नहीं जीना। सबने नियम लिया, किसी ने भूमि शयन का, किसी ने जप का, किसी ने एक समय आहार का, किसी ने पय आहार का, किसी ने फलाहार का, इत्यादि इत्यादि सब ने नियम दिया, सब ने नियम लिया। भाई जब तक हमको राम जी आएंगे नहीं तब तक हम 14 वर्ष तक नियम धारण करेंगे। जिंदगी भर कभी भी नियम धारण करके ही चलना और नियमों को धीरे धीरे बढ़ाते जाना। मराठवाड़ा में अभी भी कुछ नियम लोग ऐसे हैं, वहाँ पर एक परंपरा है। अब सबने वो नहीं करना चाहिए, सबने दूसरे प्रकार का करना चाहिए। 14 वर्षों के लिए वनवास का नियम लेते हैं और पूरे नियम पालन करते हैं। वहाँ के गांव के लोग झाड़ के पत्ते वगैरह लगाते हैं और जाते हैं 14 दिन के लिए, सिर्फ भगवान राम का ही जप करते हैं, भजन गाते हैं और फिर आते हैं गांव में। तो राम जी वापस आए करके उनके सत्कार किया जाता है और उनके धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है राम जी का। इस प्रकार का नियम लेते हैं। तो हम भी अपने जीवन में नियम लें, 14 दिन का वो व्रत लेते हैं। हम भी अपने जीवन में लिए, भाई गरीब इंसान जो यहाँ से हमारे से दूर हो गए कुछ हमारी गलतियों के कारण, या कुछ लोग संदेह निर्माण करते हैं, हाँ, लोग ज़बरदस्ती हिंदू धर्म को धीरे धीरे ईसाई धर्म में लोगों का करने के लिए बहुत कुचाले चली हुई है। और अपने समाज के लिए, देश के लिए थोड़ा थोड़ा समय सबने निकालना चाहिए। अरे अपने जीवन में एक साथ महीना भर नहीं, कभी अरे हफ्ते में कभी 2 घंटे के लिए, हाँ, कभी घंटा 2 घंटा के लिए थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो अच्छा है। तो राम जी रात भर भगवान का रथ दौड़ता रहा। प्रातःकाल गंगा तट पर पहुँचे, श्रृंगवेरपुर दिखने लगा। गंगा जी जैसे देखा, प्रभु ने हाथ जुड़ गए। गंगा जी जैसी देखी, प्रभु के हाथ जुड़ गए और समीप गए, दंडवत प्रणाम किया गंगा जी को और कहते हैं लक्ष्मण ये गंगा जी है, हमारी 3 पीढ़ियों ने तप किया तब ये गंगा जी आई। गुरुदेव जी ने कथा सुनाई थी हमको, कहते हैं विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई थी गंगा जी के बारे में। राम जी कहते हैं राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, हे राम हे राम हे राम मेरे राम। चलिए इधर ध्यान दीजिए, दूसरी जगह ध्यान नहीं देना, इधर ध्यान दो कथा में। राम जी कहते हैं अपने पूर्वज अंशुमान, दिलीप और भगीरथ 3
पीढ़ियों के तप, 3 पीढ़ियों के तप से गंगा माता आई सारे संसार को धन्य करने के लिए। तो बहुत बहुत कथाएं कहते हैं। लक्ष्मण, तुमने तो कथा सुनी पर उस समय सीता नहीं थी, हाँ? इसलिए फिर से राम जी कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंगा तरंगा। गंगा जी को देखते हैं राम जी, और अनुजयी सचिवही, उनके साथ में मंत्री है ना, सुमंत्र, सचिवही अनुजयी यानी अनुज यानी लक्ष्मण और जानकी। हम अपने पूर्वजों की कथाएं अपने पुत्रों को बताते क्या? बताना चाहिए। देखो, अच्छे अगर बच्चे उनको बनाना है तो पूर्वजों की कहानी, महापुरुषों की, संतों की कहानी उनको बतानी चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ें, उसकी डिस्कस वैल्यू घर में होनी चाहिए। देखा, सिर्फ ऐसा नहीं फैशन की चर्चा चली है, फिल्मों की चर्चा चली है, और जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा नहीं चली है। अच्छे विषयों की चर्चा नहीं चलेंगे तो सबके दिमाग संभ्रमित रहेंगे। वो अपने हिसाब से जो सीखना है वो सीखेंगे टीवी वगैरह देख के। तो इसीलिए होटल की चर्चा है, राजनीति, फैशन की चर्चा है, फिल्मों की चर्चा तो बहुत ज़्यादा है, तो खान पान की चर्चा है, सब करते करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छे विषयों की भी चर्चा होनी चाहिए। उसकी आदत बनाओ भाई। चाय पर ही, खाने पर ही, भोजन पर ही कोई अच्छी चीज़। भाई ये छोटी कहानी आज मैं बताती हूँ और इसको मैं हफ्ते भर के बाद तुमसे पूछूंगी, ऐसा करके बोलना, बच्चे को याद रहता है। ये तुमको बताना है अपने जन्मदिन पर, जब अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को बुलाओगे, बेटी को बोलो या बेटे को बोलो, छोटे बच्चे को, तो उसको बोलो भाई तुमको कोई भी संत के ऊपर कम से कम 5-10 लाइन बोलनी है, उसके बाद केक काटेंगे। तुम्हारे बच्चे अगर आएंगे, जन्मदिन मनाएंगे, तो उस समय कुछ न कुछ उसको प्रश्नोत्तर, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे। ये जो रामायण की पत्रिका आपके घर घर में पहुंचाई ना, नहीं होगी तो यहाँ पर है, वो लेना। उसके पीछे प्रश्नोत्तर है बच्चों के और बड़ों के। हाँ, किसी की एनिवर्सरी भी है और उसमें अपनी महिला मंडल को भी बुलाते हो, तो उसको बोलो आपको ये विषय पर, ज्ञानेश्वर महाराज के विषय पर या जगदम्बा के ऊपर में 10-10 लाइन सबको बोलना है। ऐसा एनिवर्सरी मनानी चाहिए, ऐसा बच्चों का जन्मदिन मनाना चाहिए, कोई ना कोई धार्मिक कृत्य होना चाहिए। उसके बाद केक काटो, एंजॉय करो, जो भी करना है वो बाद में करो। जहाँ पर भी जन्मदिन मनाना है बच्चों का, तो उस घर के बुजुर्गों को पहले माला पहनाओ, फिर कोई ना कोई धार्मिक रीति रिवाज अपनाओ, उसके बाद केक वेक जो भी काटना है वो काटो। इस प्रकार का संस्कार बच्चे को नहीं दोगे तो वही है। अब ये हमारी संस्कृति दीपक जलाने वाली है और सीख गए, अब आपने ध्यान नहीं दिया तो बुझाने वाली संस्कृति आ गए, ये पाप लगता है। हाँ, फूंक मार के आप दीपक को बुझा रहे हो, ये पाप वाला काम है, ये कभी नहीं करना चाहिए। पर आपने सिखाया रहता इसके प्रति, तो ये बच्चों ने नहीं किया रहता, हमने ध्यान नहीं दिया, वो चले अपनी गति से जो कर रहे हैं और हम भी उनके पीछे तालियां बजा रहे हैं, गलत है। ध्यान दो, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आदत बनाओ, ये प्रश्नोत्तर दिया हुआ है या किसी के ऊपर भी बोलना, पहले बच्चे जन्मदिन मनाना है उसको निबंध लो। श्रावण का महीना है, उसी में कोई बच्चे का आया गणेश जी के दिनों में, लाओ सब बच्चों को। नहीं है जन्मदिन तो भी यहाँ मंदिर में ही लाना, 2 गमेला मट्टी डाल देना, कंकड़ निकाल के उसको गूंथ लेना और सब बच्चों को बोलना इनाम मिलेगा। जिसको सामर्थ्य है छोटी छोटी गिफ्ट लेके आना। हाँ, बच्चों को बोलना गणेश जी की मूर्ति बनाओ, तुमको इनाम मिलेगा। जिसने सबसे अच्छी मूर्ति बनाया, अभी हमारी कथा शिव पुराण की माधान गांव में हुई, महाशिवरात्रि के दिन में हमने सब बच्चों को बोले तुमको इनाम मिलेगा, बनाओ शिवलिंग। तो किसी को बैट, किसी को बैडमिंटन, किसी को कुछ दिया, इनाम दिया, बच्चे भी प्रसन्न हो गए। तो ऐसा गीता परिवार के प्रोग्राम करते रहते हमारे गुरु महाराज, 17 राज्यों में चलते रहता है। तो बच्चे हमारी दौलत है, धन के पीछे नहीं। तुमने संस्कार नहीं दिया बच्चों को, कितनी बड़ी दौलत दे दिया, वो उसको नहीं है, समझाया नहीं तो वो कहीं भी बर्बाद कर देगा। अगर तुमने संस्कार दिया, पैसा कम भी दिया तो आगे बढ़ जाएगा वो, आगे पक्का बढ़ेगा वो।
इसीलिए सबसे बड़ी दौलत है संस्कार,